आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पहले तो हमने सेंटेंसेस पढ़ा है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से पहले सेंटेंसेस हमने देखे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। और अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में 4 टाइप्स के सेंटेंसेस। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, चौथा है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसको एक एक करके समझते हैं कि कौन से सेंटेंस का क्या मतलब है। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जो वास्तव में जो हो रहा है पॉजिटिव वे में बताता है, मतलब वर्तमान में जो चल रहा है या फिर जो हो भी चुका है, लेकिन इससे टेंस से कोई लेना देना नहीं है। इस टाइप का टाइप में टेंसेस को हम उतना ये नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, टेंसेस के अलग रहेंगे। जो चल रहा है, जो हो चुका है, जो होने वाला है वो चलेगा, लेकिन ये नेगेटिव फॉर्मेट में नहीं है, ये पॉजिटिव फॉर्मेट है। जैसे आई स्टैंड हियर, आई स्टैंड हियर, मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। अब इसी का हम नेगेटिव कहेंगे, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। गॉट इट? सो गॉट द डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस? समझ गया डिफरेंस? तो अफर्मेटिव सेंटेंस, हमारा अफर्मेशन भी हमने लाइफ स्किल्स वाले इसमें देखा पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए अफर्मेशन वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस सिंपली, ओके, जिसमें कोई नेगेटिव भाव नहीं है, जिसमें कोई सवाल नहीं है, एक साधा सेंटेंस है, सिंपल। ओके, अब एग्जांपल्स लेंगे। द डॉग इज बार्किंग, द डॉग बिट गौरव है ना, मतलब गौरव को काट लिया। नहीं, द डॉग बिट गौरव मतलब उसने काट लिया, बिट बाइट, हाँ, बिट बाइट, ठीक है। तो और कोई सेंटेंस, जैसे गोविंद इज स्माइलिंग, अब इसी का नेगेटिव, गोविंद इज नॉट स्माइलिंग। गॉट इट? सो हियर यू can understand both the types of sentence, affirmative sentence and negative sentence. We'll quickly take few questions. I have few exercises for you. किधर गया? यही तो था। Affirmative to negative करना है आपको। She likes coffee. You have to transform this affirmative sentence into a negative sentence. Got it? Yes. She likes coffee. पसंद है, ग्रेट। She does not like coffee. अब यहाँ पे आपको एक यूसेज ध्यान देना है, she के साथ, she और he और it के साथ, सिंगुलर वाले के साथ does आता है, और do आता है प्लूरल के साथ, I, we, you, they, इन सब के साथ डू आएगा, ठीक है। समझ गया? प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डस, ठीक है। शी डज नॉट, एक और, शी लाइक्स कॉफी था, शी डज नॉट लाइक कॉफी हो जाएगा, क्योंकि डू का डज ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। जो डू है उसके पीछे ईएस लगा है, इसीलिए वो डज बना है, ठीक है। तो अगले वाले वर्ब में जो लाइक वर्ब है उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। ये सादा सिंपल रूल है, सबको समझ गया ये रूल? नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्ड ही हमको बता रहा है कि सवाल है, ठीक है। किसी से सवाल पूछना, बहुत सारे सवाल पूछना इज इंटरोगेशन। तो यहाँ हमें नाम ही बता रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्या है? क्या है गोविंद? हाँ, क्या मतलब होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का? क्या होता है बेटा? क्वेश्चन होता है, करेक्ट। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज अ
question in itself, but this is not a negative question, it is a positive question, just like the affirmative sentence. It wasn't a question, it was a positive statement. एक कोई statement है, sun rises in the east, करता है, ईस्ट में, ईस्ट से सन उगता है, होता है तो होता है. अब why sun rises in the east, इसका जवाब सोचो. why sun rises in the east? In the east मतलब क्यों सूरज पूरब से, हाँ, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया ना, क्यों, वाई, क्वेश्चन बन गया. सो ऑल क्वेश्चंस जैसे हाउ आर यू, वेयर आर यू, वाई आर यू लेट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है, ऑल दिस विल कम अंडर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. बट वी वोंट फॉरगेट इंटरोगेटिव सेंटेंस है. बाकी नॉर्मल सेंटेंसेस में तो एंड में पंक्चुएशन मार्क विल बी अ फुल स्टॉप, बट हियर ये क्वेश्चन है तो पंक्चुएशन मार्क क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क. ओके, क्वेश्चन है तो पंक्चुएशन मार्क लास्ट में क्या लगेगा, सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क ही लगेगा. तो वो कोई भूलेगा नहीं, जब हम सवाल लिख रहे हैं तो आखिर में क्वेश्चन मार्क डालना ही है, ठीक है. ओके, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल. वो हमने जो पहले लिया था, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड. फिर उसका नेगेटिव हमने किया, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. अब इंटरोगेटिव, आर द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. उसका बस हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आना है सब्जेक्ट के. सब्जेक्ट क्या था, चिल्ड्रन था, द चिल्ड्रन, ये हमारा सब्जेक्ट था. आर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग रहा था. अब क्वेश्चन बनते वक्त क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के आगे प्रकट हो जाता है, ठीक है. ये कहता है कि अब मेरा महत्व आएगा, आर द चिल्ड्रंस प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. ओके, तो ये ऐसा होने की वजह से वो सवाल बन गया, क्या वो बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड पे, ठीक है. द डॉग इज बार्किंग, ये अफर्मेटिव था हमारा. फिर उसके बाद क्या बना हमारा नेगेटिव सेंटेंस, गोविंद, द डॉग इज बार्किंग, द डॉग इज नॉट बार्किंग, करेक्ट. अब इसी का इंटरोगेटिव कोशिश करो, एक नॉट हटा दो, वेरी गुड, इज द डॉग बार्किंग, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. यही अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो इज द डॉग नॉट बार्किंग या फिर इजंट द डॉग बार्किंग. हाँ, इजंट में आ गया नॉट तो दोबारा नॉट की जरूरत नहीं. वेरी गुड गौरव, शाबाश. ओके गुड. तो अभी जैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात निकल गई है, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में कुछ नहीं है. जैसे अफर्मेटिव का हमने नेगेटिव किया, इंटरोगेटिव में हम नॉट लगा के उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव कर देंगे. किसको नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को. पर ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहेंगे, वो सब्जेक्ट के आगे स्टार्टिंग में. व्हाट इट, जैसे इज द डॉग बार्किंग, इज द डॉग नॉट बार्किंग, ठीक है. अब यहाँ इज द डॉग नॉट बार्किंग आया, लेकिन अब इसका जब आप इजंट करते हो तो ये नॉट और इज साथ में आ जाता है, ठीक है. नॉट और इज जैसे ही साथ में आया वैसे हमको इसको इजंट स्टार्टिंग में लगेगा, द डॉग बार्किंग. जब वो नॉट अलग था तो इज, फिर द डॉग, फिर नॉट, बार्किंग, फिर वर्ब, फिर उसके आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो कंटिन्यू होता चलेगा. और क्वेश्चन मार्क जरूरी है, नेगेटिव है पर तभी भी इंटरोगेटिव ही है. सो क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी. गॉट इट.